आज दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर आई। साउथ दिल्ली के एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद से स्वामी चैतन्यानंद फरार है। जिस शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर पर आरोप लगा वो इंस्टीट्यूट श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी का है। स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ लगे आरोपों की शिकायत मठ की संपत्तियों के प्रशासक पीए मुरली ने ही थाने में दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि चैतन्यानंद ने ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप कोटे से मैनेजमेंट कोर्स कर रही छात्राओं के साथ गलत हरकतें की। पुलिस ने जांच शुरू की। 32 लड़कियों के बयान लिए। इनमें से 17 लड़कियों ने पुलिस को बताया कि चैतन्यानंद उन्हें अश्लील व्हाट्सएप मैसेज भेजता था, उनके साथ छेड़खानी करता था। छात्रों ने यह भी बताया कि कुछ फीमेल फैकल्टी और प्रशासन के कर्मचारी उन पर चैतन्यानंद को खुश करने का दबाव बनाते थे। लड़कियों के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस चैतन्यानंद को अरेस्ट करने पहुंची, लेकिन वो फरार हो गया था। पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन आगरा में मिली है। चैतन्यानंद की तलाश में पुलिस की टीमें यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा में छापेमारी कर रही हैं। ये बदमाश देश छोड़कर जा न पाए, इसलिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहतकर ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर इस केस की पूरी डिटेल मांगी है और आयोग से कहा है कि वो आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करें। मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले चैतन्यानंद का असली नाम डॉक्टर पार्थसारथी है। पार्थसारथी पिछले 12 साल से आश्रम में ही रह रहा था। इंस्टीट्यूट का संचालक और केयरटेकर था। पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को बताया कि चैतन्यानंद लड़कियों को रात में अपने कमरे में बुलाता था, उन्हें फॉरेन ट्रिप पर ले चलने का लालच देता था, उनके यूनाइटेड नेशंस में नौकरी लगवाने का वादा करता था और जो लड़कियां उसकी हरकतों का विरोध करती थी उन्हें फेल करने की धमकी देता था। लड़कियों ने पुलिस को बताया कि हॉस्टल की 3 वार्डन उनके फोन से वो सारे मैसेज डिलीट करवा देती थी जो चैतन्यानंद लड़कियों को भेजता था। पुलिस ने रेड के वक्त आश्रम के बेसमेंट से इस फर्जी स्वामी की एक लग्जरी कार बरामद की है। इस गाड़ी पर यूनाइटेड नेशंस की डिप्लोमेटिक प्लेट लगी हुई थी। कार में पुलिस को अलग अलग डिप्लोमेटिक नंबर्स की कई प्लेट्स मिली। इन सारी नंबर प्लेट पर यूएन लिखा हुआ था। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। वसंत कुंज नॉर्थ में, जिसमें कुछ फीमेल छात्राएं हैं जो कि पीजीडीएम का कोर्स परस्यू कर रही हैं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में। उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट दी थी और उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और एफआईआर दर्ज की गई है। और जो अक्यूज्ड है उनका नाम है चैतन्यानंद सरस्वती एलियस पार्थसारथी और अक्यूज्ड अभी एब्सकॉन्डिंग है और उनकी सर्च चल रही है। इस केस की जब इन्वेस्टिगेशन चली और सर्च किया गया तो जो इंस्टीट्यूट है उसके बेसमेंट में एक गाड़ी पाई गई है। वो एक वॉल्वो गाड़ी है जिसका नंबर 39 UN1 है। उस पे जो ब्लू इंटरनेशनल डिप्लोमैट्स की नंबर प्लेट लगी रहती है वो लगी हुई थी और उसमें एक सेपरेट एफआईआर दर्ज की गई है फोर्जरी और चीटिंग के अप्रोप्रिएट उपयुक्त सेक्शंस में। इसमें काफी छात्राओं की संख्या है और उन सबके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। ये फर्जी स्वामी साधु के भेष में शैतान है, सीरियल ऑफेंडर है। अब तक उसके खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें से एक एफआईआर फर्जी नंबर प्लेट पर और दूसरी एफआईआर लड़कियों के यौन शोषण की है। जून में मठ ने पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज कराया था। इसके अलावा 2009 में उसके खिलाफ डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक केस दर्ज हुआ था। 2016 में भी वसंत कुंज की एक महिला ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस मामले में पार्थसारथी जमानत पर है। अब नया केस सामने आने के बाद शारदा पीठम श्रृंगेरी ने पार्थसारथी से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। श्रृंगेरी पीठ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पार्थसारथी के गलत और गैर कानूनी कामों से मठ का कोई लेना देना नहीं है। संस्था ने उनसे सारे संबंध समाप्त कर दिए हैं और जांच में पुलिस को पूरा सहयोग किया जाएगा, जिससे पार्थसारथी को उसके कर्मों की सजा मिले। कोई साधु का भेष धारण करके अनाचार करे, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है।
दिल्ली में छात्रों के साथ दुराचार करने वाला एक शिक्षा संस्थान का डायरेक्टर बना हुआ था। ये और भी गंभीर बात है। ये शख्स पक्का अपराधी है। ये तो इसी बात से साबित हो जाता है कि वो अपनी कार पर यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाकर उन्हें चलाता था। एक सवाल ये भी है, जब इस अपराधी के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं तो मठ के लोगों ने उसके खिलाफ पहले एक्शन क्यों नहीं लिया?